नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले हरियाणा में हिंसा की जिम्मेदार बीजेपी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अब हरियाणा में मोनू मानेसर को लेकर हिंसा फैल गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे जो है राघव चड्ढा, बोले बीजेपी देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि मणिपुर पर चर्चा हो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में जो कांड हुआ, गोली कांड, उसको लेकर ओवैसी जमकर भड़के, बोले साफ साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी की फैलाई हुई नफरत अब लोगों के दिलो दिमाग पर छा रही है। दरअसल दोस्तों पुलिसकर्मी ने ही 4 लोगों को मार डाला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को बता दिया डरपोक सरकार। आपको बता दें अध्यादेश कानून लाने के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जमकर भड़के हैं। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने मार दी पलटी। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं केजरीवाल का साथ नहीं दूंगा क्योंकि वो सॉफ्ट हिंदुत्ववादी नहीं, वो कट्टर हिंदुत्ववादी है, लेकिन अब ओवैसी ने साथ दे दिया। बताएंगे क्या कुछ बोला है उन्होंने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जयपुर और मुंबई एक्सप्रेसवे में गोली चलने के ऊपर भड़के बीवी श्रीनिवास ने कहा कि बीजेपी की फैलाई हुई नफरत देश में अब दिखने लगी है। बताएंगे क्या कुछ बोला है ये, क्यों योगी और मोदी के चक्कर में 4 लोगों को मार डाला इस पुलिस वाले ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हरियाणा में फैली हिंसा को लेकर फंसी बीजेपी। आपको बताते चले मोनू मानेसर फरार चल रहा है, लेकिन हर इवेंट पर अपना वीडियो जो है यहाँ पर पोस्ट करता है। बताएंगे क्या है ये सब कुछ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, DY चंद्रचूड़ ने उधेड़ी सरकार की बखिया, मणिपुर पर सरकार को दिखाया आईना। बताएंगे क्या कुछ बोला है इन्होंने मणिपुर पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सत्यपाल मलिक ने खोली बीजेपी की पोल, बोले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी या तो राम मंदिर में विस्फोट करा देगी या फिर किसी बड़े बीजेपी नेता की खुद ही हत्या करवा देगी। बताएंगे क्या कुछ बोला है सत्यपाल मलिक जी ने। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कर गरजा विपक्ष, एक बार फिर से संसद और लोकसभा में लोकसभा में हंगामा। आपको बताते चले दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर को लेकर फिर से हंगामा हुआ, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है प्रधानमंत्री को घेरे हुए है। आपको बताते चले कल भी राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लगभग 11 दिन हो चुके हैं संसद लगते, लेकिन एक भी दिन संसद नहीं चला है और इसकी जिम्मेदार दोस्तों सरकार है। पहली बात तो यह है कि मणिपुर पर चर्चा से सरकार भाग क्यों रही है, जब मणिपुर जैसे मुद्दे पर बात होना चाहिए। खास कर मणिपुर कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं दोस्तों जिस पर सरकार बात नहीं कर रही है, और इसीलिए अब सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। मणिपुर को लेकर जमकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। आर्टिकल जो है यहाँ पर 37 की बात भी की उन्होंने, कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा है, वो 267 के तहत इस पर बहस होना चाहिए 267 के तहत, लेकिन बीजेपी जो है यहाँ पर इससे भाग रही है। मणिपुर वाली चर्चा पर दोस्तों आप समझिए देश की वित्त मंत्री भी बौखला गई हैं। इस पर उन्होंने क्या कहा है हम आगे बताएंगे, लेकिन जब विपक्ष ने दोस्तों हंगामा करना शुरू किया तो बीजेपी ने फिर से, बीजेपी के कहने पर जाहिर सी बात है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई स्थगित हो गई। अब तक 11 दिन हो चुके हैं, इस पर कोई चर्चा हुई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी दल गए थे मिलने, उसको लेकर भी बीजेपी तरह तरह की बयानबाजियां कर रही है। बीजेपी को लगता है कि वो इस मुद्दे से बच जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो इस वक्त कर रही है वो देखने लायक तो नहीं बचा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए हमले को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बता दिया मुस्लिम विरोधी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत ही दर्दनाक है। उसमें 4 लाशें पड़ी हैं और उस पर एक व्यक्ति लोगों को धमकाता हुआ नजर आ रहा है कि अगर भारत में रहना होगा तो मोदी और योगी कहना होगा।
अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की फैलाई हुई नफरत जो है उसने अपना असर करना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले, ये जो पुलिसकर्मी है इसका नाम चेतन है और ये रहने वाला कहाँ का है दोस्तों? ये हाथरस का रहने वाला है, जहां पर अभी हाल ही में एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था। योगी की सरकार है जहां पर, उत्तर प्रदेश का हाथरस। आपको बता दें, ये पुलिसकर्मी की बताया जा रहा है कुछ लोगों से राजनीतिक बहस हो गई, पुलिस वाले से कुछ नॉर्मल इंसान यानी कि जो नॉर्मल जनता होती है उनकी बहस हो गई। उन लोगों ने योगी और मोदी की बुराई कर दी। तो ये पीआरएफ के जवान ने, ये जो इसका नाम जिसका चेतन है दोस्तों, इस पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाली और 4 लोगों के ऊपर फायरिंग की। इसमें एक जो है पुलिसकर्मी घायल हुई है, जो कि खुद उन्हीं की टीम की थी। इसने अपनी टीम वाली को भी गोली मार दिया और 3 और लोग वहां पर थे जो मोदी और योगी की बुराई कर रहे थे, उनको भी इसने गोली मार दी। कल का यह हत्याकांड है जिसको लेकर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की फैलाई हुई नफरत अब दिखने लगी है भारत, क्योंकि दोस्तों इस व्यक्ति ने उन लोगों को जो मार दिया, उसके बाद ये लाश के पास खड़े होकर कह रहा है कि अगर भारत में रहना होगा तो मोदी और योगी कहना होगा। इसके अपने पुलिसकर्मियों ने बताया कि ये दिमाग का काफी गर्म था और इसको गुस्सा बहुत आया करता था। आपको बताते चले, ऐसे लोग जो लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो मोदी और योगी कहना होगा, तो आप समझ सकते हैं कि देश में नफरत किस हद तक फैला दी गई है। ये बीजेपी के ही नेता है जो आए दिन कभी पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर विवादित टिप्पणी दे देते हैं, कभी कहते हैं मुसलमानों से कि पाकिस्तान चले जाओ, कभी जो बीजेपी विरोधी हिंदू भाई होते हैं उनसे भी कह देते हैं पाकिस्तान चले जाओ। जो लोग मोदी और योगी समर्थक हैं, बस ये लोग उन्हीं के चहीते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसे लोग जो अपने दिमाग में मानसिकता लेकर चल रहे हैं, जिनको लगता है कि मोदी और योगी कहेंगे तभी भारत में रह सकते हैं, वो लोग दोस्तों अपने दिमाग का पहले तो इलाज करा लें, क्योंकि ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबसे पहली बात। और मोदी और योगी कौन है? प्रधानमंत्री, अभी इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुना है, योगी को उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है। तो ये ना भूले ये लोग कि जनता ने आपको वोट दिया, तब कहीं आप जाकर इस पद पर बैठे हो। अब ओवैसी ने इसको बहुत ही दर्दनाक बताया है और संविधान के अगेंस्ट भी बताया है। ओवैसी ने साफ कहा कि ये वीडियो देखने के बाद लोगों को शर्म आ रही है कि लोग मोदी और योगी के नाम पर अब लोगों को गोलियां मारने लगे हैं और कह रहा है कि भारत में रहना होगा तो कहना होगा मोदी और योगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले डरपोक सरकार है ये, अध्यादेश कानून के ऊपर जमकर भड़के। दरअसल आपको बताते चले, कल अध्यादेश कानून के खिलाफ जो है यहाँ पर जमकर वोटिंग हुई। लोकसभा में तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। अब वहां पर देखना यह होगा कि वो जो 4 अपोजिशन पार्टी हैं जिन्होंने अभी तक हामी नहीं भरी है, वो केजरीवाल का साथ देती हैं या फिर बीजेपी का साथ दे डालती हैं। अगर दोस्तों राज्यसभा में उन 4 पार्टियों ने बीजेपी का साथ दे दिया तो फिर केजरीवाल राज्यसभा में भी इस बिल को पास होने से रोक नहीं पाएंगे। हालांकि कांग्रेस केजरीवाल के साथ आ गई है, कांग्रेस के साथ आने के बाद केजरीवाल की बहुमत बहुत बढ़ गई है। लेकिन अगर उन 4 पार्टियों ने, जो कि दोस्तों बीजेपी के साथ हैं या खिलाफ हैं, उन्होंने अभी एक्सपोज नहीं किया अपने आप को, अपने पत्ते खोले नहीं है, अगर उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया तो फिर केजरीवाल इस बिल को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो 4 पार्टियां दोस्तों रोक नहीं पाती, अगर साथ नहीं देती पीएम का, तो आपको बताते चले फिर ये बिल जो है वो रोक लेंगे अरविंद केजरीवाल। इसमें मायावती की पार्टी बताई जा रही है दोस्तों, एक जो है यहाँ पर उड़ीसा की जो है उनकी पार्टी है, और भी 2 लोग और हैं दोस्तों जिन लोगों की पार्टियां हैं जो कि साथ नहीं दे रही हैं। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे बीवी श्रीनिवास, बोले बीजेपी की फैलाई हुई नफरत दिखाई दे रही है देश में। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सब लोग अपने अपने तरीके से इस जयपुर और मुंबई एक्सप्रेसवे कांड को अंजाम दे रहे हैं और सब लोग अपने अंदाज में प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये वीडियो कुछ है ही ऐसा कि आप भारत में रहना होगा तो मोदी और योगी कहना होगा। ये नारे तो वो लोग लगाते हैं दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल
और जो है यहाँ पर आरएसएस के लोग जो है इस तरीके गुट बना के बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से कल गोलियां चलाई गई, वहां पर बैठे हुए लोगों ने दर्दनाक हादसा बताया, वो लोग उठ के भागे। कई लोग तो ट्रेन से कूद गए अपनी जान बचाने के चक्कर में, कहीं हमारे ऊपर भी फायरिंग ना कर दे। चेतन, आपको बताते चले कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास ने जमकर प्रधानमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि ट्रेन एक्सप्रेसवे पर बीवी श्रीनिवास ने बीजेपी को घेरते हुए वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश को नफरत की आग में झोंक कर हुक्मकारों ने आखिरकार किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जयपुर मुंबई ट्रेन में हुए दर्दनाक हत्याकांड का ये वीडियो और बोला ये एक शब्द देश के वर्तमान हालातों को बयां कर रहा है और बयां करने के लिए काफी है। कांस्टेबल चेतन ने 4 लोगों को गोली मारने के बाद ट्रेन की चेन पुलिंग की दोस्तों, और वहां से कूदकर भाग गया। हालांकि इसको जो है फौजियों ने पकड़ लिया, जवानों ने, और उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप समझिए बीवी श्रीनिवास क्या कह रहे हैं कि हुक्मकारों ने जो ये नफरत फैलाई है, उनका एक एक शब्द फैलाया हुआ लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, और अब लोग वही कर रहे हैं जो उनको सही दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोला मोर्चा। आपको बताते चले दोस्तों, जमकर प्रधानमंत्री पे गरजे हैं जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि बीजेपी इस मुद्दे से भाग रही है। बीजेपी नहीं चाहती है कि इस पर चर्चा हो। दरअसल दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तो एक मुद्दा है, लेकिन हमारे देश में मणिपुर के मुद्दे ने देश को हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ मणिपुर में दोस्तों कुकी और मैथई समाज, इन दोनों के बीच में जंग छिड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक जो है वहां पर महिलाओं के साथ छेड़खानियां की जा रही हैं, उनके रेप किए जा रहे हैं, और इस तरीके के हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है इस तरीके की चीजों को लेकर भारत में पूरा देश जो है यहाँ पर शर्मसार हो चुका है। जो लोग दोस्तों इस तरीके का फायदा उठा रहे हैं, खास करके आप समझिए लड़ाई के फायदे में जो महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को खड़े खड़े फांसी दे देना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को बचा रही है। सब जानते हैं कि मैथई समाज की संख्या वहां पर ज्यादा है कुकी समाज के अकॉर्डिंग, और बीजेपी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, राजनीति को बचाने के लिए मैथई समाज के लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 163 के तहत 267 के तहत यानी कि 267 के तहत इस पर बहस होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री इस मुद्दे से भाग रहे हैं। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके। खड़गे ने कहा कि हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, कभी माइक बंद कर देते हैं तो कभी सच सुनने से हमारे वीडियो ट्रिम कर दिए जाते हैं भाषणों के। आपको बताते चले साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक कर देश का जो लोकतंत्र है दोस्तों वो खत्म हो रहा है। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद भी अगर आप पार्लियामेंट में बिल पास करा रहा हो तो इसका तो साफ मतलब यही है कि आप संविधान को मानते ही नहीं हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मोनू मानेसर के वीडियो के बाद मचा बवाल। हरियाणा में जमकर हुई पत्थरबाजी, 2 गुट आपस में ही भिड़े। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मोनू मानेसर, जिसने नासिर और जुनैद को, ये राजस्थान के रहने वाले थे, इनको गौ हत्या के नाम पर पकड़ा और फिर इन दोनों को जिंदा, पहले इनसे रिश्वत मांगी। जब इन्होंने रिश्वत देने से मना कर दिया, पैसा देने से 1-1.5-2 लाख, उसके बाद इन लोगों ने क्या करा कि उन लोगों को इतना मारा कि वो अधमरे हो गए। उसके बाद उन दोनों को हरियाणा के थाने में लेकर पहुंचे। लेकिन दोस्तों जब वो लोग, पुलिस ने लेने से इनकार कर दिया कि ये लोग तो मरने वाले, हम नहीं लेंगे इन्हें, तब दोस्तों इस मोनू मानेसर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर नासिर और जुनैद को जिंदा जीप में जला दिया, जिसके बाद ये मामला गौ हत्या के नाम पर आ गया एक और। आपको बताते चले मोनू मानेसर को नेपाल भगा दिया गया है, और नेपाल से वो रोजाना वीडियो वायरल करता है। अभी इसने जो यात्रा निकालना थी, शोभा यात्रा, उसके दौरान इसने एक वीडियो वायरल किया। आपको बताते चले वीडियो डालने के बाद इसने कहा कि सब लोग इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा कांवड़ियों में शामिल हो और इस यात्रा को जो अमर बनाए, हम भी आएंगे। आपको बताते चले बस ये वीडियो जो था दोस्तों वो कहीं ना कहीं
लोगों को ना, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं, ना गवार गुजरा, और 2 गुट आपस में भिड़ गए। आपको बताते चले हरियाणा के नूह में ये मामला हुआ है और वहां पर 2 गुटों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की है, कर्फ्यू लग गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों आप समझिए कहां कहां क्या क्या हो रहा है। मणिपुर में ऐसी हिंसा फैली कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा में इतनी खतरनाक हिंसा फैल गई कल कि 2 गुटों में आपस में पत्थरबाजी हो गई। और दोस्तों यकीन मानिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो इस वक्त मणिपुर में हो रहा है वो हमारे देश के हर एक राज्य में भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जो नफरत फैलाई है उसका ही कारण है ये सब कुछ हो रहा है। विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने पूरे देश को जहरीला बना दिया है, हर कोई एक दूसरे से नफरत कर रहा है। हालांकि हरियाणा से रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा ने ये मांग की है कि फिलहाल भाईचारे को बनाकर रखें और देश में नफरत न फैलाएं। आपको बताते चले इन लोगों ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से ही आते हैं। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हरियाणा में जो हुआ है वो साफ दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की फैलाई हुई नफरत लोगों में दिखने लगी है। यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के कारण ही देश में ये सब कुछ हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सत्यपाल मलिक ने खोली बीजेपी की पोल, बोले 2024 से पहले बीजेपी करेगी कुछ बड़ा कांड। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ये माना जाता है कि जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं तो बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे देश में हिंदू मुसलमान हो जाए या फिर दोस्तों कोई बड़ा कांड हो जाए। आपको बताते चले अब इस पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा खुलासा किया है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि बीजेपी या तो राम मंदिर में विस्फोट करा देगी या फिर 2024 से पहले किसी बीजेपी के बड़े नेता की हत्या कराएगी। आपको बताते चले ये आरोप लगाते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ बड़ा जरूर करेगी, उसे चुनाव में वोट नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो कुछ बड़ा कांड कर सकती है। आपको बताते चले दोस्तों ये आरोप लगाया जा रहा है कि फिलहाल जो भी बीजेपी है वो इन 2 हथकंडों में से एक हथकंडा जरूर अपनाएगी, या कोई बीजेपी के बड़े नेता की मौत होगी या फिर राम मंदिर में विस्फोट करा दिया जाएगा। इस तरीके का आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल, असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल हम केजरीवाल का साथ देंगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही ओवैसी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि हम केजरीवाल का साथ नहीं देंगे दिल्ली ऑर्डिनेंस पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि केजरीवाल एक सॉफ्ट हिंदुत्ववादी नहीं बल्कि वो भी बीजेपी की तरह कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, इसलिए मैं उनका साथ नहीं दूंगा। लेकिन दोस्तों अचानक से कल क्या हुआ कि ओवैसी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया इस अध्यादेश के खिलाफ। जी हाँ, उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट अपना एक ज्ञापन सौंपा सभापति महोदय को और कहा कि वो आर्टिकल जो है यहाँ पर उसका उल्लंघन कर रही है बीजेपी, क्योंकि ओवैसी का कहना है कि फिलहाल ये जो भी बीजेपी कर रही है आर्टिकल यहाँ पर केजरीवाल को जो हटाने की कोशिश कर रही है, इसको बेसिक समझाते हुए उन्होंने कहा नियम 72 और आर्टिकल 173 173 इन दोनों का उल्लंघन हो रहा है, जबकि एक चुनी हुई सरकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बताते चले दिल्ली ऑर्डिनेंस के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत दी थी। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल ही दिल्ली के बॉस रहेंगे, उनके हाथ में ही सारी पावर रहेगी, वही तय करेंगे कि दिल्ली में किसकी नियुक्ति होगी, किन अफसरों की, किन की नहीं होगी। लेकिन दोस्तों बीजेपी रातों रात अध्यादेश ले आई सुप्रीम कोर्ट के उसके फैसले के खिलाफ, और उसने रातों रात ये अनाउंसमेंट कर दी कि दिल्ली में एलजी का ही ज्यादा वो रहेगा इन पर जितने भी नियुक्तियां होती हैं। लेकिन आपको बताते चले अब ये बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास कराने के लिए बीजेपी लाई है। हालांकि लोकसभा में तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में अब ओवैसी ने भी केजरीवाल का साथ दे दिया। साफ दिखाई दे रहा है आने वाले समय में ये बिल पास नहीं होना चाहिए, वरना हो सकता है बीजेपी अलग राज्यों में भी इस तरीके की शान पट्टी करे, और बीजेपी कर सकती है, बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरीके